जो सरोगेट मदर होती हैं वो 9 महीने तक सरोगेट होम में रहती हैं। Hello everyone, I'm Dr. Neha Gupta, infertility specialist at MediWorld Fertility, Safdarjung Enclave. Today we are going to talk about surrogacy. So what is surrogacy? किन पेशेंट्स को सरोगेसी की ज़रूरत है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। सरोगेसी एक एडवांस ट्रीटमेंट है जो IVF के साथ हम देते हैं। Some couples who are not able to conceive with IVF, those are the right candidates to have surrogacy. सो सरोगेट का मतलब होता है वो लेडी जो आपके लिए आपका बच्चा अपने वूम में रखकर 9 महीने तक बच्चे को ग्रो करती हैं और 9 मंथ्स के एंड पर हम बच्चे को डिलीवर कर जेनेटिक पेरेंट्स को, मतलब जिनके लिए वो बच्चा हमने IVF से करा है, उन पेशेंट्स को हम बेबी हैंड ओवर करते हैं। इसको सरोगेसी बोला जाता है। सरोगेट की एज करीब ICMR के अकॉर्डिंग 25 से 35 के बीच में होनी चाहिए। 25 to 35 ईयर्स के बीच की जो लेडीज़ होती हैं उनको हम एज ए सरोगेट ले सकते हैं और आपकी मदद कर सकते हैं। सरोगेसी में सबसे पहले हम IVF करते हैं। IVF से हम आपके जो मदर हैं, जेनेटिक मदर, उनके एग्स निकालते हैं, हस्बैंड के स्पर्म यूज़ करते हैं, आपका बेबी बनाते हैं, लैब में ग्रो करते हैं, साइड बाय साइड सरोगेट को स्क्रीन कर रेडी करते हैं और जब उनकी यूट्रस की लाइनिंग रेडी होती है तो आपका बच्चा उनकी यूट्रस की लाइनिंग में रखते हैं और प्रेगनेंसी करने की कोशिश करते हैं। जो सरोगेसी का ट्रीटमेंट है ये जो IVF क्लिनिक्स हैं जो रजिस्टर्ड हैं, ऑथराइज्ड हैं, उन पर किया जाता है। सरोगेट को ढूंढने का काम हम या तो 2 तरीके से कर सकते हैं। अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर है जो आपके लिए सरोगेसी करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, हम उनको स्क्रीन कर उनके टेस्ट कर अगर हमें लगता है कि वो फिट हैं और आपके लिए ट्रीटमेंट हम उनके लिए कर सकते हैं तो हम उनको चूज़ कर आपके लिए सरोगेसी कर सकते हैं। बट अगर आपके पास कोई ऐसा नहीं है फैमिली में जो आपके लिए सरोगेसी के से मदद कर सकता है तो सरोगेसी की रजिस्टर्ड एजेंसीज़ होती हैं जिनके थ्रू हम सरोगेट मदर्स को बुलाते हैं, उनको काउंसिल करते हैं, उनसे सारे कंसेंट्स लेते हैं, उनको सारा प्रोसीजर समझाते हैं और उनके टेस्ट कर आपसे मिलवा कर जब आप दोनों को ठीक लगता है आपस में मिलकर, तब हम उनको सरोगेसी प्रोग्राम में एनरोल करते हैं। जो सरोगेट मदर होती हैं वो 9 महीने तक सरोगेट होम में रहती हैं, अंडर सर्विलेंस रहती हैं, जिससे कि आपको या सरोगेट को कोई परेशानी ना आए। उनके खाने पीने का, मेडिसिन्स का, उनके अल्ट्रासाउंड्स जैसे नॉर्मल प्रेग्नेंट लेडी के करे जाते हैं, ऐसे ही हम सरोगेट के सारा ट्रीटमेंट कर उनको 9 मंथ्स तक मॉनिटर करते हैं और 9 मंथ्स के एंड में डिलीवर कराकर बेबी को हैंड ओवर करते हैं। जो सरोगेट बेबीज़ होते हैं वो बिल्कुल जेनेटिक पेरेंट्स आप ही होते हैं। सरोगेट के कोई भी जीन्स आपके बेबी में नहीं जाते हैं, बिकॉज वो खाली एज अ कैरियर आप अपना वूम देकर आपके बच्चे को रखती हैं, बट उनके कोई भी जेनेटिक पैरामीटर्स आपके बच्चे में नहीं जाते हैं। कुछ ऐसे पेशेंट्स आते हैं हमारे पास जिसमें हम कई बार IVF कर चुके होते हैं और रिपीटेड इम्प्लांटेशन फेलियर्स होते हैं। सब कुछ करने के बाद भी उनका यूट्रस में बेबी इम्प्लांट नहीं करता है। ऐसे पेशेंट्स को हम सरोगेसी की सलाह देते हैं। या कुछ पेशेंट्स जिनको मेडिकल रीज़न की वजह से जिनका यूट्रस निकल चुका है, ऑपरेशन के ज़रिए उनकी हिस्टेक्टमी हो चुकी है, ऐसे पेशेंट्स को अगर वो अपना बच्चा चाहें तो हम उनके एग्स लेकर, हस्बैंड स्पर्म लेकर आपका बच्चा बनाकर सरोगेट में रख सकते हैं। कुछ ऐसे भी पेशेंट्स होते हैं जिनको जेनेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं, बचपन से ही उनका या तो यूट्रस नहीं होता है या बहुत छोटा इन्फेंटाइल साइज़ का यूट्रस होता है जो कि प्रेगनेंसी के लिए ठीक नहीं होता है। ऐसे पेशेंट्स में भी हम सरोगेसी के ज़रिए आपका बच्चा कर सकते हैं। कुछ पेशेंट्स में हम ये देखते हैं कि हम एग की भी प्रॉब्लम है प्लस यूट्रस का भी प्रॉब्लम है, एज ज़्यादा है, उम्र की वजह से एग्स नहीं है ओवरीज में और यूट्रस भी ठीक नहीं है, मल्टीपल फाइब्रॉइड्स हैं या सिवियर एडिनोमायोसिस है या कुछ ऐसी मेडिकल कंडीशंस हैं आपकी, जैसे कुछ पेशेंट्स कार्डियक प्रॉब्लम्स के साथ आते हैं, कुछ कैंसर पेशेंट्स आते हैं, कैंसर सर्वाइवर्स आते हैं हमारे पास जो अपना बच्चा नहीं कर सकते हैं या जिनकी सर्जरीज हो चुकी होती हैं,
तो वो प्रेगनेंसी नहीं कर सकते। ऐसे पेशेंट्स में अगर हम सरोगेसी करते हैं तो वो बहुत बढ़िया टूल है। एंड आई फील वी आर so lucky to have this IVF and surrogacy program in our country, by which we are able to help out so many couples who are having these medical conditions, who cannot get pregnant because of these problems. सरोगेसी में हम डोनर एग से या डोनर स्पर्म के ज़रिए भी कर सकते हैं। सेल्फ एग और सेल्फ स्पर्म से तो करते ही हैं, बट अगर किसी पेशेंट में एग का भी प्रॉब्लम है तो उसमें हम डोनर एग के ज़रिए भी सरोगेसी कर सकते हैं। सो सरोगेसी बिल्कुल सेफ़ ट्रीटमेंट है, ये लीगल है। हम 3 पार्टी एग्रीमेंट बनाते हैं, कोर्ट से नोटराइज कराते हैं, एक लॉयर इसमें इन्वॉल्व होता है जो आपका सारा पेपर वर्क करते हैं, तो आपको किसी भी लेवल पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। इसमें क्लिनिक भी आपका मदद करता है, प्लस सरोगेसी के जो एजेंसीज़ होती हैं वो भी आपकी मदद करती हैं। हमने सरोगेसी के सक्सेस रेट के बारे में डिस्कस नहीं करा। तो सरोगेसी का सक्सेस रेट, अगर हम नॉर्मल IVF से बात करें तो सरोगेसी का सक्सेस रेट IVF अपने करने से डेफिनेटली ज़्यादा है, बिकॉज जो हम सरोगेट्स लेते हैं वो प्रूवन फर्टिलिटी की होती हैं, उनके अपने बच्चे होते हैं, उनके यूट्रस नॉर्मल होते हैं, उनके सारे टेस्ट नॉर्मल होते हैं, तभी हम उनको एज अ सरोगेट लेते हैं। सो अगर हम IVF विद सरोगेसी करते हैं तो एक ही साइकिल में हम बहुत कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि सरोगेसी का सक्सेस रेट 80% तक 85% तक आता है। और अगर नॉर्मली क्लिनिक्स हम ये कोशिश करते हैं कि अगर हम आपके एम्ब्रियोज बनाएं तो हम मिनिमम 2 टाइम्स के लिए आपके एम्ब्रियोज बना कर रखें, और अगर हम 2 बार का सरोगेसी ट्रीटमेंट करें तो डेफिनेटली हमारा सक्सेस रेट एज हाई एज 95% और मे बी बेटर। तो प्लीज़ सरोगेसी से परेशान नहीं होइए, घबराइए नहीं, ये नहीं सोचिए कि लोग क्या कहेंगे। इट मेक्स योर फैमिली कंप्लीट, इट मेक्स यू हैप्पी, दैट इज़ वॉट मैटर्स द मोस्ट। एंड सरोगेसी इज़ अ वंडरफुल टूल टू हेल्प स्पेशल कपल्स, स्पेशली who people who are not being able to conceive even after repeated IVFs. So अगर आपकी कोई भी क्वेरी है जिसको आप पूछना चाहते हैं या आप चाहते हैं हम आपको कोई क्वेश्चंस हों जो हम आंसर कर पाएँ, तो आप प्लीज़ हमें लिख सकते हैं। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं या आकर विज़िट कर सकते हैं। तो 1-to-1 बैठकर हम आपके सारी क्वेरीज़ को आंसर करने में मदद करेंगे। थैंक यू सो मच।